हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, तो जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड हायर सैलरी इन एसक्यूएल। तो आपको यहाँ पे क्यूरी बतानी है। आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये क्यूरी है, जैसे कि आपको कोई भी डेटा सेट या फिर आपको वहाँ पे स्कीमा मिलेगा जिसके अंदर आपकी डेटा की फाइल होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्यूरी लिखनी है। तो ये एक एग्जाम्पल है क्यूरी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल। तो इसमें क्या बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल क्या होता है। तो यूनियन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए, और जो यूनियन ऑल होता है वो कीप डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट्स हैं उनको डिलीट नहीं करने के लिए होता है। तो ये एसक्यूएल का है। ये जो पाइथन है उसमें हम प्रॉपर डुप्लीकेट्स वैसे यूज करते हैं। ये एसक्यूएल के लिए, वो पाइथन के लिए है। इसमें कुछ फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। तो ये फंक्शंस का यूज करके आप जो डेटा है उसकी जो टोटल वैल्यू है, सम है, एवरेज है, वो आप निकाल सकते हैं। वाई यूज पांडास। आप पांडास क्यों यूज करते हैं। तो डेटा क्लीनिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, फिल्टरिंग के लिए, ग्रुपिंग के लिए, मर्जिंग एंड एनालिसिस के लिए। तो जो भी चीज के लिए आप पांडास का यूज करते हैं वो आप बता सकते हैं। ये सिंपल जो क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वर्सेस टोपल। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट आर मैनिपुलेट। जो लिस्ट होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट जो टपल होते हैं वो इम मैनु इम्यूटेबल होते हैं। जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, और जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि जो टपल है वो चेंज नहीं हो सकते और जो लिस्ट है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन टपल्स वर्सेस लिस्ट। तो ये टपल है, जो टपल होती है वो सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, और जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। ये इम्यूटेबल होती है, ये म्यूटेबल होती है। तो ये आप कुछ डिफरेंस है, ये आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टपल है, ये लिस्ट है, इनको ऐसे लिखा जाता है। तो ये कांट चेंज एंड कैन चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है LOC वर्सेस ILOC। द मेन डिफरेंस ऑफ LOC आर लेवल बेस्ड एंड ILOC इंडेक्स बेस्ड। तो जो लेबल है, तो जो LOC है उससे आप कॉलम के नेम से सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज को। और जो ILOC का यूज होगा उसमें आपको इंडेक्स वैल्यू दे के आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी यूनिक चीज को। सीरीज वर्सेस डेटा फ्रेम। इन pandas a series is a one dimensional array, whereas data frame is a two dimensional tabular data structure। तो ये एक डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रीड CSV। तो ये एक बहुत ही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आप सबसे पहले किसी भी डेटा फाइल को क्लीन करते हैं, ADA करते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी डेटा के साथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही, जो सबसे पहली क्यूरी होती है डेटा को गेट करने के लिए, तो वो यही होती है। डॉट रीड CSV का हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज को चेक करने का क्या फॉर्मूला है, कैसे हम मिसिंग वैल्यूज को चेक कर सकते हैं हमारे डेटा के अंदर। जो DF है वो हमारा डेटा फ्रेम है, एक वेरिएबल है जिसमें हम डेटा फ्रेम को सेव करते हैं। तो उसमें आप इजनल फंक्शन का यूज करके, सम फंक्शन का यूज करके टोटल मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स वैल्यूज को आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो डीएफ, जिसमें हमारा डीएफ एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा जो डेटा फाइल है वो स्टोर है, तो डुप्लीकेट सम में आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मर्ज डेटा फ्रेम। तो जो जैसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास काफी सारी फाइल्स होती हैं, तो जो उन फाइल्स को हम मर्ज करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो उनको कैसे कर सकते हैं? तो आप इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल फंक्शंस। तो एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो आपको बताने हैं। इंडेक्स, मैच, काउंट, इफ, जो भी फंक्शंस आप यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, वी लुकअप, एक्स लुकअप। तो एक्स लुक वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप, तो ये क्या होता है? एक्स लुकअप allows lookups in any direction, searches both horizontally and handles error negatively and defaults to exact match। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ वी लुक और इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वी लुक है और ये एक्स लुक है। तो ये जो टेबल है इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें कमीशंस की जो वैल्यू है वो नहीं शो कर रहा है और इसमें जो कमीशन की वैल्यू है वो शो कर रहा है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो व्हाट इज पिवोट टेबल? पिवोट टेबल क्या होती है? ए पिवोट टेबल इज ए वेरी powerful data summarization tool in spreadsheet programs like Microsoft Excel and Google Sheet। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइवोट टेबल क्या होती है। जैसे कि ये टेबल होती है, यहाँ पे आपको सारा डेटा मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे टोटल मिल रहा है, कितने मंथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टेबल का यूज करके जो है हम किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम डेटा क्लीनिंग का जो है वो ट्यूटोरियल कर रहे हैं। तो आप बिगनर से प्रोफेशनली जो भी आप डेटा क्लीनिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। What is Power BI? Power BI क्या है? Power BI is a Microsoft's business analyst platform that transforms raw data into actionable interactive insights। जो Power BI है, Power BI है जैसे Tableau है वैसे ही Power BI है। कोई Tableau यूज करता है, कोई Power BI यूज करता है। जो आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो Power BI के अंदर बनाते हैं, जिससे आपको इजीली शो करने के अंदर इजीली रहता है। तो व्हाट इज डेक्स? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स की फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इट्स ए फॉर्मूला लैंग्वेज यूज्ड प्राइमरी इन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, एक्सेल, पावर पिवोट एंड एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज। तो डेक्स जो है आप किसी भी चीज के अंदर मेजर लिखते हैं, जो भी क्यूरी लिखते हैं, आप एक न्यू कॉलम बनाने के लिए जो भी करते हैं उसमें डेक्स का यूज होता है। मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम। ए कैलकुलेटेड कॉलम कंप्यूटर्स वैल्यूज रो बाय रो एंड स्टोर्स them physically in your data model, which increases file size and memory uses। A measure calculates accretions dynamically on the fly based on user filters and slicer, functionally only as code without consuming physical storage। तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है व्हाट विजुअल्स हैव यू यूज्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आप पावर बीआई में किस किस चीज का यूज करते हैं, कौन कौन से चार्ट्स का यूज करते हैं, आप कैसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला डैशबोर्ड नंबर्स आर रो।
तो वेरीफाई सोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एसक्यूएल, कंपेयर विद सोर्स, तो आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका केपीआई कार्ड्स होते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज होती है, आप उनको चेक कर सकते हैं। एसक्यूएल में कर सकते हैं, टेबल में कर सकते हैं। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क, तो इसमें पूछा गया कि आप टास्क को कैसे करते हैं। तो टास्क आप कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे टास्क को पहले लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपका स्टेप बाय स्टेप जो वर्क करने का फॉर्मेट है वो आपको बताना है इसके अंदर। एक्सप्लेन टेक्निकल रिजल्ट्स टू नॉन टेक्निकल पीपल, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने कोई काम किया है, तो आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे समझा सकते हैं। जिस जिस पर्सन को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, आप उसको भी कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो आपको बताना है सिंपल लैंग्वेज में। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर और बिजनेस इम्पैक्ट के ऊपर। एक्सप्लेन वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, तो आप अपना किसी भी एक जो आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, आप उसको शो कर सकते हैं वहां पे इंटरव्यूअर के सामने। वाई शुड वी हायर यू, तो ये पूछा जाता है एचआर राउंड में। ये क्वेश्चन किया जा सकता है, मैनेजर राउंड में ये क्वेश्चन किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल है, पाइथन है, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स है कि आप कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्विक लर्नर। आप अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देख सकते हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो आपको एक बहुत ही सिंपली एंड प्रोफेशनली आंसर देना है इस चीज का, तो आप वो दे सकते हैं। और ये कुछ टिप्स हैं। रिवाइज एसक्यूएल, ज्वाइन ग्रुप बाय, प्रैक्टिस करें आप पांडास के ऊपर, पाइथन के ऊपर प्रैक्टिस करें, बिल्ड कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करें। आपका कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए सामने वाले पर्सन को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। आपको बताना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और डैशबोर्ड जो है आप उसको एक्सप्लेन करें। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमारा एक और था जो हमारा बार चार्ट और हिस्टोग्राम चार्ट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बार चार्ट होता है उनके बीच में गैप होता है। जो हमारी ये कॉलम्स है इनके बीच में गैप है, और जो हिस्टोग्राम है उनके बीच में गैप नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है हिस्टोग्राम और बार चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी चार्ट्स हैं। तो ये था ये था हमारा इस वीडियो का एजेंडा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और भी कुछ इंटरेक्टिव क्वेश्चंस लेके, उनके आंसर्स लेके कि हम कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।